तुला राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय शुक्र भी आपकी राशि में प्रवेश कर चुका होगा। राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार पूरे सप्ताह को बेहतरीन बना देगा। शुक्र मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा तो गुरुदेव हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ग्रह गोचर के अनुसार इस सप्ताह किसी भी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। वैसे यह स्थिति बेहतर बनी हुई है। चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा, केवल चंद्रमा की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो में विस्तार से आने वाले सप्ताह 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? अब शुक्र राशि में प्रवेश कर चुका है, इसलिए स्वास्थ्य के संबंध में बेहतरीन रहने वाले हैं। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालेंगे। आपकी राशि पर राशि स्वामी शुक्र के साथ सूर्य देव भी संचार करेंगे। दूसरे भाव पर मंगल और बुध संचार कर रहे हैं। पंचम भाव पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ, तो छठे भाव पर शनि देव ने मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव कर्म भाव, दसम भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं, तो केतु लाभ भाव पर संचार कर रहा है। केतु की स्थिति भी अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव से सफर शुरू करेगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के संबंध में पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। पिछले समय से राशि स्वामी शुक्र का बाधक स्थान व्यय भाव पर संचार स्वास्थ्य पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था, लेकिन इस सप्ताह से यह बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से चले आ रहे रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार आपके स्वास्थ्य और सौंदर्य में वृद्धि करने जा रहा है। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। वैसे पूरे सप्ताह की तुलना में 6 नवंबर की सुबह से लेकर 8 नवंबर की सुबह तक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहे, क्योंकि इस 2.25 दिनों में चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। इस अवधि में चंद्रमा अष्टम भाव पर संचार करेगा। अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में 6 नवंबर की सुबह से लेकर 8 नवंबर की सुबह तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। वैसे राशि स्वामी शुक्र के प्रभाव से खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी चंद्रमा के सहयोग में कमी अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में उत्तम रहने वाला है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शरारती राहु संचार कर रहा है। राहु के प्रभाव से विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। वैसे पंचम भाव के स्वामी शनि पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है, जो विद्यार्थियों के लिए काफी सहयोगी रहेगी। इस दृष्टि से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। राहु का खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शरारती राहु का संचार प्रेमी जनों में भी वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए प्रेमी जन पर विश्वास में कोई कमी ना करें, परस्पर विश्वास बनाए रखें, नहीं तो राहु की शरारत संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर रही है। इसके अलावा प्रेम प्यार भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि भी पड़ रही है, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। प्रेमी जन से मिलते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, नहीं तो वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी पल भर में नष्ट कर सकता है, इसलिए प्रेमी खास सावधान रहें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए
दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है। मंगल अपने भाव पर संचार कर रहा है। इसके अलावा 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा भी संचार करेगा, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। चंद्रमा के प्रभाव से पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव बना रहेगा, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में यह समय अधिक आनंदमय रहेगा। चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार प्रेम, प्यार और प्रसन्नता का माहौल बनाए रखेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की चाल पर भी एक नज़र डालेंगे। वैसे छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। मन कारक चंद्रमा का जिस दिन सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित है, प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। फिर चाहे शनि सीधा चल रहा हो, उल्टा चल रहा हो या राहु की चुनौती चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, मन में प्रसन्नता का भाव बना रहता है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध है। बुध की स्थिति बेहतर बनी हुई है। भाग्य भाव का स्वामी बुध धन भाव पर संचार कर भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहतर रहेगा। भाग्य और धन दोनों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। बुध का धन भाव पर संचार विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा करता है। कुल मिलाकर बुध का सहयोग भाग्य और धन दोनों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। बात करें करियर की, तो करियर की चिंता परेशानी गुरुदेव पर छोड़ दें। आजकल गुरुदेव का आपकी राशि के कर्म भाव और उच्च राशि पर संचार लंबे समय से चले आ रही चिंता परेशानी से भी छुटकारा दिलवा देगा। गुरुदेव की यह स्थिति कार्यस्थल पर पद और प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। पिछले समय से करियर में पेश आ रही परेशानियों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वैसे आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का शुभ गोचर भी करियर के संबंध में बेहतरीन रहेगा। करियर में इस सप्ताह खास कोई चिंता परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर शरारती राहु के प्रभाव से संतान के संबंध में यह समय मिला जुला रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की क्रूर दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टि संतान के साथ कुछ वाद विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों में तेजी आएगी। संतान भाव के स्वामी शनि की विदेश भाव पर दृष्टि संतान के विदेश से तार जोड़ रही है। अब चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। वैसे शत्रुओं को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए कर्मफलदाता शनिदेव पहले से छठे भाव पर डटे हुए हैं। अब शनि के साथ चंद्रमा का भी युति योग शत्रु नाशक का कार्य करेगा। चंद्रमा और शनि के युति योग का खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी। इससे शनि भी सीधा चलेगा। चंद्रमा मन को प्रभावित नहीं करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की वक्र चाल ने ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंध प्रभावित किए होंगे। चंद्रमा की शुभता से वह मन मुटाव दूर होते दिखाई देंगे। चंद्रमा की यहाँ से व्यय पर दृष्टि के फलस्वरूप कुछ जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि ट्यूसडे की सुबह के 12:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव पर चंद्रमा हर प्रकार से प्रसन्नता प्रदान करता है। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। छोटे व्यापारी हो जब बड़े व्यापारी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। करियर के संबंध में भी चंद्रमा की यह स्थिति सुखदायी रहेगी। करियर में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। सप्तम भाव से कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। चंद्रमा की इस स्थिति से लाइफ पार्टनर के साथ साथ
बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति अधिक बेहतर रहेगी, जो समय को लक्की बना देगी। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए यह समय अनुकूल बना हुआ है। 4 नवंबर की सुबह से लेकर 6 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा सप्तम भाव पर संचार करेगा, जो घर परिवार हो या कार्यस्थल हर तरफ से प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगा। फिर 6 नवंबर की सुबह के 11:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। वैसे आपकी राशि के अष्टम भाव पर चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ पड़ती है, फिर भी चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसके अलावा चंद्रमा शनि और मंगल की दृष्टि में भी रहेगा। शनि की वक्र और मंगल की क्रूर दृष्टि चंद्रमा की स्थिति को कुछ कमजोर बनाएगी। अष्टम भाव पर चंद्रमा के संचार से वह दोस्त जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं अधिक सावधान रहें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। चंद्रमा की इस स्थिति से बुरी संगति से भी दूरी बनाकर रखें। करियर के संबंध में भी चंद्रमा की यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनाए रखें। उनके साथ व्यर्थ के वाद विवाद में ना उलझे। माता जी के साथ भी तालमेल में कोई कमी ना करें, क्योंकि चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। पूरे सप्ताह की तुलना में 6 नवंबर की सुबह से लेकर 8 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। मन कारक चंद्रमा के सहयोग में कमी किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है, इसलिए इस अवधि में खास सावधान रहें। फिर 8 नवंबर की सुबह के 11:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान और शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होकर भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा। एक तरह से समझे चंद्रमा अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाएगा, जो आपके जीवन में भी उजाला करेगा, वीकेंड को महत्वपूर्ण बना देगा। खुशीपूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। सैटरडे और संडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो भाग्य में भी वृद्धि करेगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर डगमगा रहे विश्वास में भी अटूट आस्था देखने को मिलेगी। वीकेंड में चंद्रमा की शुभता मानसिक सुख शांति प्रदान करेगी। उधर राशि स्वामी शुक्र पहले से राशि पर बना हुआ, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।